गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। आपकी पिछली क्लास में केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो गई थी। अब देखो अपन पढ़ेंगे केवल कीटोन बनाने की विधियाँ। तो आपका अगला टॉपिक है केवल कीटोन बनाने की विधियाँ। केवल कीटोन बनाने की विधियाँ। देखो केवल कीटोन बनाने की 5 विधि है, जिसमें पहली विधि है गिरनार अभिकर्मक द्वारा। गिरनार अभिकर्मक द्वारा। गिरनार अभिकर्मक द्वारा आप क्या बनाओगे? केवल कीटोन। क्या बनाओगे? केवल कीटोन। देखो कैसे बनाओगे। गिरनार अभिकर्मक की, या ऐसे बोल दो, एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाने पर बने उत्पाद का जल अपघटन करने पर कीटोन प्राप्त होता है। एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाओगे, जो उत्पाद बनेगा उसका जल अपघटन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? कीटोन। ओके बच्चों, तो केवल कीटोन बनाने की विधियां हैं। पहली विधि है गिरनार अभिकर्मक द्वारा। एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक, गिरनार अभिकर्मक से करवाने पर बने उत्पाद का जल अपघटन करने पर कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कीटोन। कीटोन प्राप्त होता है। एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाने पर बने उत्पाद का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होगा? कीटोन। जैसे आपके पास एल्किल साइनाइड है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम है प्रोपियोन नाइट्राइल। प्रोपियोन नाइट्राइल, इसकी अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक से करवाओगे, C6H5 MgBr। गिरनार अभिकर्मक फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखो क्या उत्पाद प्राप्त होगा? CH3 CH2 C6H5 डबल बॉन्ड N MgBr। CH3 CH2 C6H5 डबल बॉन्ड N MgBr। इस उत्पाद का आप क्या करोगे? जल अपघटन करोगे तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5, और जल अपघटन में जल के कितने अणु लोगे?
2 अणु लोगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5, कितने हाइड्रोजन बच गए 4, कितनी ऑक्सीजन 1, तो -NH3 बाहर हो जाएगा। -NH3 कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो MgBrOH बाहर हो जाएंगे। इसका नाम है प्रोपियोफिनोन। प्रोपियोफिनोन जो एक प्रकार का क्या है, कीटोन। क्या है, कीटोन। तो एल्किल साइनाइड में आपने कौन सा लिया है, प्रोपियोन नाइट्राइल, जिसकी अभिक्रिया किससे करवाई है, गिरनार अभिकर्मक से। करवाने पर आपको योग्य उत्पाद प्राप्त हुआ है, जिसका आप क्या किए हो, जल अपघटन, कितने अणु लिए हो 2, -NH3 MgBrOH बाहर निकल गया और आपको क्या प्राप्त हो गया, प्रोपियोफिनोन, जो क्या है, कीटोन। ओके बच्चों, तो ये है गिरनार अभिकर्मक द्वारा कीटोन बनाने की विधि, नोट करो। अब देखो, केवल कीटोन बनाने की दूसरी विधि है एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड से भी आप क्या बनाओगे, कीटोन। दूसरी विधि है एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड से देखो, एसिड क्लोराइड से कीटोन कैसे बनेंगे। सबसे पहले गिरनार अभिकर्मक की क्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाने पर डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त होता है। गिरनार अभिकर्मक की क्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाने पर डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त होता है। प्राप्त डाई एल्किल कैडमियम की क्रिया एसिड क्लोराइड के साथ करवाने पर आपको क्या प्राप्त होगा, कीटोन। क्या प्राप्त होगा, कीटोन। पहले तो गिरनार अभिकर्मक की क्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त होगा। जो डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त हुआ है उसकी अभिक्रिया एसिड क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, कीटोन। तो देखो, गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड CdCl2 कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाने पर डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त होता है। डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त होता है। प्राप्त डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड के साथ करवाने पर कीटोन प्राप्त होता है। कीटोन
प्राप्त होता है। गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाने पर डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त होता है। प्राप्त डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड के साथ करवाने पर कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? कीटोन। जैसे गिरनार अभिकर्मक है 2RMgX, इसकी अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाओगे तो डाई एल्किल कैडमियम, डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त होता है। प्लस देखो R2CD, अब क्या बच गया? 2MgX और Cl। मैग्नीशियम कितने? 2, अक्स भी कितने? 2 और Cl भी कितने? 2। तो 2MgXCl कहाँ निकल गया? बाहर। अब ये जो डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त हुआ है इसकी अभिक्रिया आप किससे करवाओगे? एसिड क्लोराइड से। तो RC≡OCl कितने अणु लोगे? 2 प्लस ये तो क्या हो गया? एसिड क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया वो ही करवाओगे डाई एल्किल कैडमियम के साथ R2CD। डाई एल्किल कैडमियम, तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? 2RC≡OR प्लस CdCl2। क्या प्राप्त हो गया? कीटोन। क्या प्राप्त हुआ है? कीटोन। 2RC≡OR, R यहाँ पे भी 2 है, 2 और 2 कितने हो गए? 4। C≡O कितने हैं? 2। CD कितना है? 1। Cl कितने हैं? 2। तो CdCl2 कहाँ हो गया? बाहर। तो देखो गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ होने पर डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त हुआ। डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड के साथ करवाने पर आपको क्या प्राप्त हुआ है? कीटोन। ठीक है, नोट करो। अब देखो तीसरी विधि है फिल्डल-क्रोफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। केवल कीटोन बनाने की तीसरी विधि है फिल्डल-क्रोफ्ट एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण अभिक्रिया। फिल्डल-क्रोफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया काफ़ी बार पढ़ी हुई है। देखो बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। जो एसीटोफिनोन प्राप्त हुआ है वो एक तरह का कीटोन है। इसे क्या कहते हैं? फिल्डल-क्रोफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। तो बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र CH3 C डबल बॉन्ड OCl,
निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाने पर एसीटोफिनोन प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं, फ्रीडल क्रोफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। ओके बच्चों, तो देखो बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। एसीटोफिनोन प्राप्त होता है, जिसे फ्रीडल क्रोफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फ्रीडल क्रोफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर एसीटोफिनोन प्राप्त होता है, जिसे फ्रीडल क्रोफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये आपके पास बेंजीन है, बेंजीन, इसकी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ हो रही है, और किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो माइनस HCl कहाँ हो जाएगा, बाहर, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम है एसीटोफिनोन। क्या नाम है, एसीटोफिनोन, जो एक तरह का क्या है, कीटोन है। तो बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमीनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर माइनस HCl बाहर हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोफिनोन, जो क्या है, कीटोन है। ओके बच्चों, तो ये है फ्रीडल क्रोफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण है, कीटोन का निर्माण। एसीटोफिनोन एक क्या है, कीटोन है। RCOOCH3 C6H5 COOCH3 एसीटोफिनोन। ओके बच्चों, अब देखो चौथी विधि है एसिटिक एस्टर के जल अपघटन द्वारा आप क्या बनाओगे, कीटोन बनाओगे। चौथी विधि है एसिटिक एस्टर
एसीटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन द्वारा, एसीटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन द्वारा क्या बनाओगे? कीटोन। एसीटो एसिटिक एस्टर का तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन करवाने पर कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? कीटोन। एसीटो एसिटिक एस्टर का जल अपघटन तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में करवाने पर कीटोन प्राप्त होता है। तो देखो, एसीटो एसिटिक एस्टर का जल अपघटन तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में करवाने पर कीटोन प्राप्त होता है। कीटोन प्राप्त होता है। एसीटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन द्वारा, एसीटो एसिटिक एस्टर का जल अपघटन तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में करवाने पर क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। जैसे CH3CO, CH2, COO, C2H5, ये कोई एसीटो एसिटिक एस्टर है। इसका जल अपघटन करवाओगे किसकी उपस्थिति में? तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में। तो देखो, CH3COO, ये H किसके पास चला जाएगा? CH2 के पास। CH3 प्लस क्या बच गया? CO2 प्लस C2H5OH। इसका नाम है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन जो एक तरह का क्या है? कीटोन है। ओके बच्चों, CH3COO, CH3, CO2, C2H5OH, ये क्या प्राप्त हो गया? प्रोपेनोन। तो एसीटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन द्वारा, एसीटो एसिटिक एस्टर का जल अपघटन तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में करवाने पर कीटोन प्राप्त होता है। ये एसीटो एसिटिक एस्टर है, इसका जल अपघटन तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में हो रहा है। CH3CO एसिटो हो गया, ये एसिटिक हो गया और R लगा है आगे, तो ये पूरा क्या हो गया? एस्टर हो गया। RCOOR, जल अपघटन हो रहा है तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, तो कीटोन के रूप में क्या प्राप्त हुआ है? प्रोपेनोन। ओके बच्चों, अब देखो लास्ट विधि है कीटोन बनाने की, वेरी मोस्ट विधि, ओपेनोवर ऑक्सीकरण द्वारा। ओपेनोवर ऑक्सीकरण द्वारा आप क्या बनाओगे? कीटोन। तो पांचवी विधि है ओपेनोवर ऑक्सीकरण द्वारा। ओपेनोवर ऑक्सीकरण द्वारा किसका निर्माण करोगे? कीटोन का निर्माण। देखो कैसे होगा? वेरी मोस्ट अभिक्रिया ओपेनोवर ऑक्सीकरण। सबसे पहले आप ओपेनोवर ऑक्सीकरण एल्केनोन, एल्केनोन का मतलब कीटोन,
कीटोन का विरचन सुगमता से करने के लिए द्वितीयक एल्कोहल का ओपन ओवर ऑक्सीकरण किया जाता है। द्वितीयक एल्कोहल को एसीटोन में लेकर एल्यूमीनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड के साथ पश्चयवाहन किया जाता है, जिसे एसीटोन का अपचयन आइसोप्रोपिल एल्कोहल में हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ओपन ओवर ऑक्सीकरण। ओके बच्चों, तो एल्केनोन, एल्केनोन का मतलब कीटोन, कीटोन का विरचन सुगमता से करने के लिए द्वितीयक एल्केनोल यानी द्वितीयक एल्कोहल का ओपन ओवर ऑक्सीकरण किया जाता है। द्वितीयक एल्कोहल को एसीटोन में लेकर एल्यूमीनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड के साथ पश्चयवाहन किया जाता है, जिसे एसीटोन का अपचयन आइसोप्रोपिल एल्कोहल में हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ओपन ओवर ऑक्सीकरण। तो देखो, एल्केनोन कीटोन, एल्केनोन क्या है? कीटोन है। एल्केनोन का विरचन सुगमता से करने के लिए, सुगमता से करने के लिए द्वितीयक एल्केनोल, एल्केनोल का मतलब है एल्कोहल, तो तुम द्वितीयक एल्केनोल भी बोल सकते हो और द्वितीयक एल्कोहल भी बोल सकते हो। द्वितीयक एल्केनोल का ऑक्सीकरण, एल्केनोल का ओपन ओवर ऑक्सीकरण किया जाता है। द्वितीयक एल्कोहल को एसीटोन में लेकर एल्यूमीनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड द्वितीयक एल्कोहल को एसीटोन में लेकर एल्यूमीनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड के साथ पश्चयवाहन किया जाता है। पश्चयवाहन किया जाता है, जिससे एसीटोन का अपचयन आइसोप्रोपिल एल्कोहल एल्कोहल में हो जाता है। इसे ओपन ओवर ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन ओवर ऑक्सीकरण। जैसे RCHR, ये क्या है? द्वितीयक
एल्कोहल है, इसको किस में लिया गया है? एसीटोन में। इसका नाम एसीटोन या प्रोपेनोन किसके साथ लिया गया है? एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड CH3CO3 एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड ये सूत्र होता है। पस्सेवान किया जाता है तो क्या प्राप्त हो जाएगा? RC≡OR। ये क्या प्राप्त हो गया? कीटोन प्लस RC≡OR 2 H बच गए, CH3CHOH इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो देखो कीटोन का विरचन सुगमता से करने के लिए द्वितीय एल्केनोल यानी द्वितीयक एल्कोहल का ओपेनोवर ऑक्सीकरण किया जाता है। द्वितीयक एल्कोहल को एसीटोन में लेकर एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड के साथ पस्सेवाहन किया जाता है, जिसे एसीटोन का अपचयन आइसोप्रोपिल एल्कोहल में हो जाता है। इसे ओपेनोवर ऑक्सीकरण कहते हैं। देखो द्वितीयक एल्कोहल है, किस में लिया गया है? एसीटोन में। किसके साथ पस्सेवाहन किया गया? एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड के साथ। तो क्या प्राप्त हो गया? कीटोन RC≡OR या ऐसे कर लो RC≡OR कितने बच गए? 2 H, CH3CHOH CH3 इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये क्या होता है? ओपेनोवर ऑक्सीकरण। तो केवल कीटोन बनाने की कितनी विधि पड़ी है? 5। गिरनार अभिकर्मक द्वारा, एसिड क्लोराइड द्वारा, फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया, एसीटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन द्वारा और ओपेनोवर ऑक्सीकरण द्वारा। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुण। मुझे आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा है और सभी बच्चे घर पे पढ़ाई भी करते हैं। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।